हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। आज हम तुम्हें फ्यूचर परफेक्ट जो कॉन्टिन्यूअस है सेंटेंस उनको सिखाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसकी पहचान कि इन वाक्यों की मुख्य क्रियाओं के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा आदि शब्द आते हैं। इन वाक्यों में समय दिया होता है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या अंतर होता है? समय का। इस वाक्य में समय दिया हुआ होता है। निश्चित समय के लिए हम बाई या टिल का प्रयोग करते हैं, सिंस का नहीं करते। हाँ, सिंस का यूज करते हैं अगर क्या दिया हुआ, जैसे कोई दिन का नाम दे रखा हो सिंस, तब तो करते हैं, नहीं तो हम बाई या टिल का यूज करते हैं। और अनिश्चित समय के लिए फॉर लगाते हैं। आई और वी के साथ शैल हैव बीन तथा अन्य कर्ता के साथ विल हैव बीन लगाते हैं। और सभी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। देखो, यहाँ केवल शैल और विल आएगा, यहाँ हैज नहीं होने का। सभी के साथ में क्या आएगा? यहाँ हैव आएगा, हैव बीन। तो एफर्मेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग क्या होती है? विल हैव बीन या शैल हैव बीन प्लस वर्ब फर्स्ट आईएनजी बाय या फॉर प्लस टाइम। वह 2 वर्ष तक इस कंपनी में नौकरी करता रहेगा। तो ही विल हैव बीन डूइंग जॉब इन दिस कंपनी फॉर 2 years। यह पागल आदमी तुम्हें 10 मिनट तक गाली देता रहेगा। यह पागल आदमी, तो दिस मैड मैन will have been abusing you for 10 minutes। सविता रात्रि के 10 बजे तक पढ़ती रहेगी। तो सविता will have been studying, या तो लगा दो रीडिंग या स्टडिंग, बाय या टिल कोई सा लगा दोनों में से, यहाँ 10 at night। निगेटिव सेंटेंस है यहाँ कि सब्जेक्ट प्लस शैल हो या विल हो प्लस नॉट हैव बीन प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी बाय या फॉर प्लस टाइम। कुत्ते अजनबी पर सारी रात नहीं भौंकते रहेंगे। तो कुत्ते द डॉग्स विल नॉट हैव बीन बार्किंग सारी रात एट, पहला क्या है? अजनबी पर, एट स्ट्रेंजर, STRANGER कहते हैं हम अजनबी, सारी रात होल नाइट। यह रेलगाड़ी स्टेशन पर 1 घंटे तक नहीं खड़ी रहेगी। तो दिस ट्रेन विल नॉट हैव बीन स्टैंडिंग एट द स्टेशन फॉर एन आवर। इंटरोगेट सेंटेंस फर्स्ट टाइप, जब वाक्य में क्या हो, क्या आर्म में दिया हो। तो विल या शैल प्लस सब्जेक्ट, नोट अगर है तो लगा देंगे, हैव बीन प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी बाय या फॉर प्लस टाइम। कि क्या गुप्ता जी 2 बजे तक यहाँ लेटे रहेंगे। तो क्या बनेगी यहाँ? विल गुप्ता जी हैव बीन लाइंग हियर बाय 2 o'clock। क्या 2 घंटे तक वर्षा होती रहेगी। तो विल इट हैव बीन रेनिंग फॉर 2 hours। सेकंड टाइप क्वेश्चन वर्ड आएगा, विल या शैल प्लस सब्जेक्ट, नोट लगा देंगे, हैव बीन वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी बाय या फॉर प्लस टाइम।
किसान 2 सप्ताह तक खेतों में पानी कैसे देते रहेंगे? कैसे या किस प्रकार? तो हाउ विल द फार्मर्स हैव बीन वाटरिंग, पानी देने की वाटरिंग द फील्ड फॉर 2 वीक्स, 2 सप्ताह से। वह सोमवार से स्कूल क्यों नहीं जा रही होगी? तो भाई विल शी नॉट हैव बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मंडे। और अब यहाँ ये जाते वाक्यों क्या आता है? तक लगा होता है। अगर तक है ना 10 बजे तक, 8 बजे तक, 2018 तक वहां बाई का यूज करते हैं। इसमें क्या होता है? तक शब्द दिया होता है। अभी सेंटेंस है कि शेर जंगल में 4 दिन से क्यों घूम रहा होगा? वे सुबह से गरीबों की सहायता कर रहे होंगे। तुम वहां कितनी देर तक रुके रहोगे? या खुशी 3 दिन तक नहीं जागती रहेगी। और मेरी दादी 20 मिनट तक पूजा करती रहेंगी। ठीक है, तो इन्हें बनाना, उसके बाद यहाँ मैच कर लेना। तो पहला सेंटेंस है यहाँ कि शेर जंगल में 4 दिन से क्यों घूम रहा होगा। तो क्या यहाँ पहले है? व्हाई विल द लायन हैव बीन वॉन्डरिंग, क्या होते घूमने की? यहाँ वॉन्डरिंग इन द फॉरेस्ट फॉर 4 डेज, 4 दिन से। वे सुबह से गरीबों की सहायता कर रहे होंगे। तो दे विल हैव बीन हेल्पिंग द पुअर, गरीब लोगों की द पुअर सिंस मॉर्निंग। तुम वहां कितनी देर तक रुके रहोगे? कितनी देर तक या कब तक? तो हाउ लॉन्ग विल यू हैव बीन स्टेइंग देयर। खुशी 3 दिन तक नहीं जागती रहेगी। तो खुशी विल नॉट हैव बीन अवोकिंग, जागने की होती है अवोक, AWAKING, अवोकिंग कब तक? 3 दिनों तक। तो क्या यहाँ? टिल 3 डेज। मेरी दादी 20 मिनट तक पूजा करती रहेगी। ठीक है, तो क्या है कि माई ग्रैंडमदर विल हैव बीन वर्शिपिंग फॉर 20 मिनट।